राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच जारी है। पुलिस ने पुख्ता सबूत के आधार पर सोनम समेत 5 आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। सभी आरोपियों को शिलांग ले जाया जा चुका है। कानून के मुताबिक एक्शन की तैयारी है। हनीमून हॉरर स्टोरी में यह साफ हुआ कि सोनम ने हत्या से पहले और हत्या के बाद करीब 5400 किलोमीटर का सफर तय किया। सोनम ने खौफनाक साजिश कैसे रची और खुद को बचाने के लिए उसने कैसे पुख्ता तैयारी की थी, देखिए। राजा रघुवंशी मर्डर केस में 5400 किलोमीटर की पूरी कहानी। 20 मई से 9 जून तक सोनम के सफर की सच्चाई। हनीमून पर मर्डर, सोनम रघुवंशी का हॉरर। मेघालय में हुए चर्चित हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ के दौरान सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश में शामिल होने की बात कबूल कर ली है। सूत्रों के मुताबिक शिलांग में पुलिस ने जब वारदात से जुड़े पुख्ता सबूत सोनम के सामने रखे तो वो फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद उसने जुर्म स्वीकार कर लिया। मेघालय पुलिस ने पूछताछ के दौरान सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा का आमना सामना कराया। उसे पूछताछ के दौरान कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि मेघालय पुलिस की SIT राजा रघुवंशी मर्डर केस की जाँच कर रही है। अब मेघालय पुलिस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की तैयारी कर रही है। पति के साथ हनीमून मनाने शिलांग आई सोनम रघुवंशी ने किया ऐसा कुछ जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हत्या की साजिश से लेकर उसे अंजाम देने और खुद को बचाने की रणनीति एक फिल्मी कहानी जैसी। सोनम 17 दिनों तक अपने षड्यंत्र में कामयाब रही, लेकिन आखिरकार कानून ने उसे पकड़ लिया। जांच में सामने आया है कि हत्या से पहले और बाद में सोनम ने करीब 5400 किलोमीटर का सफर तय किया। 20 मई को सोनम और राजा इंदौर से शिलांग निकले। 23 मई को राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर लौट आई, फिर वाराणसी गई और 9 जून को गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। पुलिस उन सभी ठिकानों की तलाश में है जहां सोनम शिलांग से लौटने के बाद रुकी या रुकवाया गया। अब सोनम के मददगारों पर भी पुलिस की नजर है। हनीमून की योजना सोनम ने खुद बनाई थी। राजा के परिवार ने बताया कि टिकट सोनम ने ही बुक की थी, लेकिन वापसी की तारीख सोनम ने तय नहीं की थी। 20 मई को राजा और सोनम इंदौर से निकले और गुवाहाटी होते हुए करीब 2183 किलोमीटर का सफर तय कर 21 मई को शिलांग पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक होटल में रूम लिया था। 22 मई को दोनों सोहर आ गए। थाने के पास बने होटल में कमरा मिला नहीं, इसीलिए सामान रखा और बाहर घूमने निकले। पुलिस के मुताबिक 22 मई को एक होम स्टे में रुके और 23 मई को मावल खियात के लिए रवाना हुए। उसी दिन राजा की हत्या कर दी गई। शिलांग पुलिस को जब राजा और सोनम के लापता होने की सूचना मिली तो तुरंत जांच शुरू हो गई। जांच में सोनम और राज कुशवाहा के बीच फोन संपर्क के सबूत मिले। The dots preliminary investigation will indicate that that's how this whole motive and crime was unearthed, because when we actually had connected the dots, it was actually Raj Kushwaha with Sonam. So when they come here, that will be confirmed. At this juncture, I will not be able to say what exactly is the motive, but it indicates towards that. मेघालय पुलिस की जांच में पता चला कि हत्या के बाद सोनम ने शिलांग छोड़ने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दिखाई और सीधे इंदौर पहुंची। मेघालय पुलिस की जांच में सामने आया कि 23 मई को पति राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम गुवाहाटी चली गई थी। वहां से ट्रेन से वो सीधे इंदौर पहुंची और राज कुशवाहा से मिली। दोनों किराए के कमरे में एक साथ रुके। यानी सोनम ने पति के मर्डर के बाद करीब 2183 किलोमीटर का सफर फिर से तय किया। तो पता चला है कि सोनम इंदौर आई थी। अब वही सोनम बता रही है, वहीं जो शिलांग पुलिस है वही बता रही कि सोनम ने ऐसा बताया कि वो इंदौर आई थी। अभी विस्तृत जानकारी इस बारे में शिलांग पुलिस ही दे पाएगी। पुलिस की पड़ताल में पता चला कि राज कुशवाहा ने सोनम को उत्तर प्रदेश भेजने की योजना बनाई थी। उसका मकसद सोनम को फतेहपुर जिले के अपने पैतृक गाँव में रखना था, जो पूरा नहीं हो पाया।
जानकारी के मुताबिक इंदौर से निकलने के बाद सोनम ने करीब 954 किलोमीटर का सफर तय किया और वो यूपी के वाराणसी पहुंची। सोनम पूरी तरह से अंडरग्राउंड होने की कोशिश में थी। 8 जून को पुलिस ने राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। इस खबर के बाद सोनम ने सरेंडर करने की योजना बनाई। सरेंडर के लिए सोनम ने वाराणसी नहीं बल्कि गाजीपुर चुना। आधी रात करीब 82 किलोमीटर की दूरी तय कर यहाँ पहुंची। यहाँ एक ढाबे से उसने अपने भाई गोविंद को फोन किया और फिर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यूपी पुलिस ने सोनम को मेघालय पुलिस के हवाले कर दिया और जांच में पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। अगर कोई भी असिस्टेंस मेघालय पुलिस अथवा एमपी पुलिस चाहती है तो वो हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। ये एक सीमलेस कनेक्टिविटी है सभी प्रदेश की पुलिसों के बीच में और हम एक दूसरे को असिस्ट करते रहते हैं। राजा हत्याकांड की जांच में लगी मेघालय पुलिस की 120 पुलिसकर्मियों और 20 स्पेशल अधिकारियों की टीम ने 40 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें पूरी वारदात की कड़ियां जुड़ती गईं। पुलिस को जांच में सभी आरोपियों और सोनम की कॉल डिटेल मिल गई है। The moment we were able to pick Sonam, the wife of late Raja, being the prime suspect on the killing, so we all came to know that yes, she is involved fully in this operation during their stay here in Meghalaya. हम राजा की पत्नी सोनम को पकड़ने में सफल हुए, जो हत्या की मुख्य संदिग्ध है। हम सभी को पता चला कि वो मेघालय में अपने प्रवास के दौरान इस ऑपरेशन में पूरी तरह शामिल थी। सोनम रघुवंशी की हत्या में भूमिका साबित हो चुकी है। पुलिस के पास सबूत हैं और 4 आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। पुलिस उन्हें सख्त सजा दिलाने की तैयारी में है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।